हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। इसके पहले मैंने सुबह आपको हिंदी का पेपर डाला था, इस वीडियो पे उस पेपर में आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जो आपका वार्षिक परीक्षा पेपर है हिंदी का, उसका मैं इस वीडियो पे आंसर बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला आपका है उचित शब्द का चयन कर पूछ लीजिए, ठीक है। तो मेरे नाना पक्के, इसमें साहब हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या हो जाएगा, साहब। मेरे नाना पक्के साहब हो जाएगा, ठीक है ना, साहब। दूसरा नंबर आपका है कमाई में प्रत्यय है आई, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं तो वाचाल, ठीक है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है पंचवटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खंडकाव्य, ठीक है ना। पंचवटी क्या आपकी खंडकाव्य हो जाएगा। फिर लद भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कश्मीरी। इसका आपका आंसर हो जाएगा कश्मीरी ना। इसका हो गया साहब, इसका हो गया आई, इसका हो गया बाचाल, इसका हो गया खंडकाव्य, इसका हो गया कश्मीरी, है ना। ये पांचों आप कंप्लीट हुए। अब आते हैं सही विकल्प की ओर। तो पहला है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग चली गई थी, ठीक है। कबीर दास जी की प्रमुख रचना है तो बीजक, क्या हो जाएगा इसका आपका बीजक हो जाएगा। थर्ड, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं तो अनपढ़, क्या कहते हैं उसे, अनपढ़ कहते हैं। चौथा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, तो इसका हो जाएगा इस काले संकट सागर पर मरने हेतु, ठीक है। ये आपका सही विकल्प हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा आपका आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका आधुनिक काल से। इसका आपका आंसर हो जाएगा पहले का आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, क्या होता है आपका, रति होता है, ठीक है। तीसरा आप लोग कर लेंगे। चौथा, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक, ठीक है, 1 अंक, ठीक है। पाँचवा है आपका प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो प्राचीन काल में मुद्रण कला, किसका अभाव था, मुद्रण, ठीक है, मुद्रण कला का अभाव था, ठीक है ना, मुद्रण कला का अभाव था। फिर आते हैं सही जोड़ी पे। तो पहला आपका है कमल, तो कमल को हो जाएगा पंकज, ठीक है। आप कमल को हो जाएगा आपका पंकज हो जाएगा। माटी वाली क्या है, तो कहानी है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास तो रामचरितमानस। ग्राम को कहते हैं गांव। चौपाई हो जाएगी आपकी छंद। ये आपकी हो गई सही जोड़ी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सत्य की ओर। तो किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, पहला सत्य है, ठीक है। दूसरा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुंदर पंत की है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा असत्य। सूरदास राम भक्ति के हैं तो ये भी असत्य है, कृष्ण भक्ति के हैं। उपन्यास प्रेमचंद सत्य है, ऋतुराज भारतीय भाषा का शब्द है, असत्य है, ठीक है ना। यानी आपका पहला और चौथा क्या है, सत्य हैं, बाकी तीनों असत्य हैं, ठीक है। यानी आपका पहला और चौथा सत्य हैं, बाकी सब क्या हैं, असत्य हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का उत्तर। आपको इसमें क्या करना है, पर्यायवाची होना चाहिए ना। तन का हो जाएगा शरीर काया, ठीक है। हरि का हो जाएगा ईश्वर और भगवान। आपको 6 का अथवा था, पर्यायवाची लिखना था, तो तन का हो गया शरीर काया, हरि का ईश्वर भगवान, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक अब 7 में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपका क्या था, संधि लिखना, क्या लिखना, संधि लिखना है, ठीक है ना। 7 में संधि है, तो पहला है आपका तथा धन एव, तो हो जाएगा तथैव, ठीक है ना। पहला आपका प्रश्न था कि तथा धन एव, तो हो गया आपका तथैव, ठीक है। तो दूसरा था सुधन आगत, तो हो गया आपका स्वागत, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। पूछा है कि रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। रस कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, और चारों के नाम हो गए आपके स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव,
ठीक है ना। ये आपका 8वां नंबर और रस के हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर रहा है, ठीक है, 9वां नंबर का आपका उत्तर रहा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, दसवां का आपका क्या है, अथवा का उत्तर, ठीक है ना। 10वां का है अथवा। प्रश्न है आपका कि ज्ञान की आंधी मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ज्ञान की आंधी मनुष्यों पर क्या प्रभाव डालती है, तो इसका उत्तर होगा, ठीक है। फिर आपका 11वां का उत्तर कि रसखान ब्रिज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। तो उसका उत्तर रहा है, ठीक है। अब आपका रहा अगला प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ये रहा आपका 12वां नंबर, ठीक है। इसको आप भी कर लीजिए। इसके आंसर मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है ना। 13 नंबर रहा। 13 प्रश्न है आपका कि गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों, ठीक है ना। 13 का उत्तर हो गया आपका। आपका प्रश्न क्रमांक 14 रहा कहानी के तत्व, ठीक है। अथवा है 14 का अथवा, ठीक है ना। ये 14 का आपका अथवा है, अथवा कहानी तत्व हो गए, ठीक है। कहानी की तत्व है 6। फिर 15 नंबर आता है, ठीक है। प्रश्न है आपका कि गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी, ठीक है। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे।